तो भैया ये जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग उस समय का है कि ध्यान दें। देखिए, बड़ी सी कथा आपको श्रवण कराएंगे जहां हमने कल विराम में डाला था। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, और मेरे भोलेनाथ मुझे पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, कि बार बार वर मांगो हरस देव श्री रंग, और पद सरोज अल्पायनी भगत शरा सत्संग। ये कौन कह रहा है? ये जो है ना, ये सुना रहे हैं हमारे कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, और पद सरोज अल्पायनी भगत शरा सत्संग। क्या कहते हैं? और भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो वहां काकभूषण जी क्या कहते हैं, गरुड़ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं और वरदान मांगता हूं कि मुझे आपकी चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग हमको सदा सदा प्राप्त होता रहे। हे लक्ष्मीपति, हे मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधान, आप हर्षित होकर के मुझे यही वर दीजिए कि वरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिल दिवाए सब विद सुख प्रद वास। अब प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके मेरे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले देवी जो ना दिलवाए गए। और ये कथा कौन सुन रहा था? खगपति। खगपति को किसने सुनाया था? खगपति को सुनाया था काकभूषण जी ने, और खगपति को नहीं गरुड़ जी। कृष्ण खगपति की कथा पावनी गरुड़ जी ने ये कथा सुनी तो उनको बहुत सुंदर लगी। प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के वो कैलाश की तरफ चले गए। इसके बाद हमारे प्रभु श्री राम जी ने सभी वानरों को सुख प्रदान करने वाले ब्रह्मा देव दिलवाए जाते। ये गरुड़ जी, तो ये खगपति के कलम ये काकभूषण जी बात सुन रहे थे, तो काकभूषण जी कहने लगे हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए ये कथा सबको बहुत ही पवित्र करने वाली है। प्रभु श्री राम जी की दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज ऋषि का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर के मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ और तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं
कि जैस काम नर सुने जिगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, सुर दुर्लभ सुख कर जन्माही और अंत काल रघुपति पुरो जाए। क्या कहते हैं? जो मनुष्य मन लगाकर के प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं और गाते हैं, वे मनुष्य अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। इस सारे संसार में देव दुर्लभ यानी सुखों को भोग कर अंत समय में वो रघुनाथ जी के परम धाम को चले जाते हैं। सुने विमुक्त विरत और विषयी, लहे भगत गत संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी और सुनत विलास त्रास दुख खाए। तो भोलेनाथ में यह पार्वती की यह कथा श्रवण कराते हैं। मां पार्वती भी बड़े प्रेम से कथा को सुन रही है और उनके साथ साथ देखिए हमारे लोगों का भी भाग्य ऐसा है, हम इतने भैया नसीब वाले हैं कि जो मैया के साथ साथ ये कथा प्रभु श्री राम जी की हमें भी श्रवण करने को मिल रही है। क्या कहते हैं कि जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते विक्रम से भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। पक्षी राजगवन जी मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को नाश करने वाली है, नाश करने वाली है, नाश करने। तो क्यों ना 2 मिनट के लिए हमें प्रभु का गुणगान करना ही है हर हालत में। क्या कहते हैं कि विरत विवेक भगत दृढ़ करनी और मोह नदी का सुंदर करनी, नित नव मंगल कौशल पुरी और हर्षित रहे लोग सब। तो भोलेनाथ में यह पार्वती को कथा सुनाते कहते हैं ये वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए एक सुंदर नाव का काम करती है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, सभी वर्गों के लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जिधर देखो उधर खुशियों के नगाड़े बज रहे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता सभी के मुखों पर दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में जिन आगे क्या कहते तुलसीदास जी, प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में जिन है श्री शिव जी और मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए हैं और ब्राह्मण ने नाना प्रकार की दान अपने मर्जी के दान पाए हैं। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि ब्रह्मानंद मगन कपि, कि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत और जातन गाने दिवस दिन गए मात सतवीर। क्या कहते हैं कि ब्रह्म का आनंद कहा प्रसन्न जी समझा रहे हैं सबको। और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा शुरू कराते कहते कि देखो मां, बानर गाना सब ब्रह्म के आनंद में मगन है और प्रभु के चरण कमलों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाते कब चला गया कब नहीं गया ये किसी बात की कोई पता नहीं है। और धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, किसी को यही नहीं पता लगा कि ये दिन कितनी जल्दी हो गए, कि बिसरे गए सपने सुध नहीं,
और जिम पर द्रोह संत मन मानी, तब रघुपति सब सखा बुलाए और आए सबन सागर सिर लाए। अब क्या हुआ? बिछड़े मतलब भूले हुए। क्या कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो मां की स्थिति क्या है सभी लोगों की, कि बिछड़े गए सपने सुध नहीं। वो इस तरीके से सब कुछ भूल गए हैं कि उन्हें अपने घरों की, बच्चों की, परिवार वालों की किसी की बिल्कुल याद नहीं आती है, बिल्कुल भूल गए हैं। जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें सपने में भी अपने घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबने आकर के आकर सहित प्रभु श्री जी को सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे, तुम यत कीन मोर सिमकाई, और मुख पर कीन विधि करो बढ़ाई। तो देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने सबको बड़े ही प्रेम से अपने पास बैठाला, अपने समीप बैठाला और सभी लोगों को सुख देने वाले कोमल 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 मधुर 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 बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन कह करके सबको संबोधन किया। प्रभु ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है, मुंह पर मैं किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को भी इस प्रकार छोड़ दिया है कि जैसे मान लो कुछ आगे पीछे है ही नहीं है, और सारे सुखों को त्याग दिया है। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जान के अपना शरीर, गाय कुटुंब और मित्र सभी को भूल गए हो। वे सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। और सेवक तो सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति और नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम रहता है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भैया देखो काफी समय बीत गया है, अब जो है ना तुम लोग जो है ना अपने अपने घर जाओ, और किसी प्रकार की कोई विपत्ति आ पड़े तो हमें याद करते रहना। भूले हुए घरों को, बिछड़े हुए घरों को देखो जाकर के कि हे सखा अब सब लोग अपने अपने घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से तुम मुझे याद करते रहना, बजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जान करके अत्यंत प्रेम तुम करते रहना। ये सभी लोगों ने जब प्रभु के जब वचन सुने हैं तो वो सुनकर के सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहां हैं ये देख की शुद्ध को भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके एक नजर टकटकी लगा करके देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण वो कुछ बोल भी नहीं, इतने प्रेम मगन है, इतने प्रेम मगन है कि वो प्रसन्नता की वजह से कुछ बेचारे कह भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते। तो फिर प्रभु श्री राम जी ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। प्रभु जी ने भी देख लिया कि ये लोग इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, प्रसन्नता के कारण हमसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो प्रभु श्री राम जी ने तरह तरह के वस्त्राभूषण मंगवाए हैं, और सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी का वस्त्राभूषण किया, सबको वस्त्राभूषण पहनाया।
भरत जी ने सुग्रीव जी को एकदम टना टाइम तैयार कर दिया, बढ़िया बढ़िया गहने और कपड़े बना। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं बोला, और पीठ देख प्रभुता है ना। अब सभी लोगों का तो नंबर आ गया, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन अंगद जी बेचारे चुपचाप एक तरफ खड़े हुए हैं। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, 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 हमेशा प्रसन्न रहो बेटा, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ऐसे खुश रहोगे मेरे साथ। विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए जो प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद जी बेचारे बैठे ही हैं अपनी जगह से, वो दिए तक नहीं, उनका जो है प्रेम देख करके प्रभु ने उनको जो है नहीं बुलाया। जामवन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जो स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए हैं, वे सब अपने हृदय में अरे पहनाए वे सब अपने अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक मिला करके चले। अब उसके बाद अंगद जी भी जब उठे, उठ करके सिर नवाकर नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही है और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन अंगद जी बोले। क्या बोले कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए, हे नाथ मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में छोड़ करके गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद यानी बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को मैं छोड़ करके मैं कहां जाऊं। आगे क्या कहा कि तुम्हें विचार करो नर नार, प्रभु तज भवन काज मम का, बालक ज्ञान बोध बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। अंगद जी क्या करेगी, हे महाराज, हे प्रभु, आप ही जरा विचार करके बताइए कि हे प्रभु, आप को छोड़ करके मैं घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से ही बालक तथा दीन सेवकों को शरण में आप रखिए। अंगद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वो श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे राम, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये रक्षा कीजिए हे नाथ। अब यह न कहिए कि तुम अपने घर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा शिव, प्रभु उठाई उर लायो, सजल नैन राजी। जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने अंगद जी का इतना प्रेम देखा तो अंगद जी के विनम्र वचन सुनकर के करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया है। इसमें दोनों की प्रीति कोई देख नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है कि कितनी दोनों में प्रीत है। तो भगवान ने अपने हृदय की माला और वस्त्र, मणि, रत्नों के आभूषण
बाली पुत्र अंगद को पहना कर बहुत प्रकार से समझा ला करके उनकी विदाई की है। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। तो भैया देखो, हमारी तरफ से सभी लोगों से यही निवेदन है कि हम जो है ना सारा दिन बिता देते हैं, सारी रात सोने में गंवा देते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी को भूल जाते हैं। जिनके सहारे से, जिनका नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाता है, उसको भूले ही रहते हैं। तो भैया हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि 24 घंटे में आप थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, जरूर निकालिए, प्रभु श्री राम जी के नाम का गुणगान जरूर कर लीजिए, जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर दुनिया में अगर कहीं अगर सत्य है तो मेरे राम ही सत्य है, बाकी तो ये सब कुछ झूठा दिखाई दे रहा है, सब कुछ झूठा ही है। लेकिन राम का एक नाम ही ऐसा है जो सत्य मेरा बेड़ा पार कर सकता है। तो भैया क्यों ना मैं प्रभु श्री राम जी का नाम हमें जरूर लेना चाहिए। भैया चाहे कुछ भी हो जाए, 1 मिनट का समय हमें निकाल करके हमें प्रभु श्री राम जी का गुणगान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। इस कथा को श्रवण करने के लिए भैया हमारा आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, कि जिससे आपको नई नई कथाएं प्रत्येक दिन आपको श्रवण करने को मिलती रहें। हमारी तरफ से सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री राधे, राम राम स्वीकार हो। जय हो भैया हमारे बंधु लोगों को राम राम स्वीकार।